वृषभ एस्ट्रो के दर्शकों जरा ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास अपना खुद का मकान नहीं है और आपकी इच्छा है, जैसे कि हर व्यक्ति की होती है कि उसके पास अपना खुद का मकान हो, खुद की प्रॉपर्टी हो, या फिर आप मकान तो बनवा रहे हैं लेकिन उसमें रुकावटें बहुत आ रही हैं, कुछ ना कुछ बात हो जाती है जिससे काम रुक जाता है, या फिर पैतृक संपत्ति पर किसी प्रकार का विवाद है जिससे आपको लाभ नहीं मिल पा रहा। ये सारी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जब कुंडली में मंगल खराब होकर बैठा हो, साथ ही साथ कुंडली का चतुर्थ भाव भी किसी प्रकार से दूषित हो। यहीं से आपको भूमि, भवन और वाहन के सुख प्राप्त होते हैं, पैतृक संपत्ति के सुख प्राप्त होते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में दोष है तो उसका निवारण करना बहुत अनिवार्य है। फिलहाल हम आपको एक उपाय बताते हैं, इसे आप करके देखिए, इसके लाभ आपको आश्चर्य में डाल देंगे। इतना शक्तिशाली यह उपाय है। इस उपाय को करने के बाद आप इंतजार करिए और धीमे धीमे जो रिजल्ट आपको मिलेंगे वो बहुत ही सरप्राइजिंग होंगे। लेकिन एक बात आपको बता दें कि पूर्ण लाभ आपको प्राप्त तभी होगा, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा लाभ मिले, चीजें नजदीक आती दिखाई दे, बाद में फिर वैसी ही स्थिति हो, क्योंकि कुंडली में तो दोष बैठा ही है। तो कुंडली आकलन एक बार जरूर करा ले, क्योंकि वहां से पूर्ण लाभ के मार्ग खुलते हैं, वह आपके जीवन का वही खाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। इस उपाय को करने के लिए मंगलवार का दिन चुनिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, साथ ही साथ एक 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा लीजिए, लाल रंग का ही धागा, कलावा ले सकते हैं, कपड़ा सूती होना चाहिए। इस कपड़े में रखने के लिए आपको चाहिए 9 बिंदी, 9 कौड़ियां, लक्ष्मी कौड़ियां जो होती हैं, 9 लौंग जिनकी पूछ हो, फूल वाली लौंग हो जिनकी पूछ भी हो, ऐसी 9 लौंगे, 9 चुटकी सिंदूर और 9 सिक्के। अब आपको 9 मुट्ठी जो आपके पुरखे पूर्वज हैं उनकी जमीन की मिट्टी भी चाहिए, मिट्टी साफ स्वच्छ होनी चाहिए और उपजाऊ जमीन से ली गई होनी चाहिए। अब इन सामग्रियों को मिलाकर कपड़े में डालकर पोटली बना लीजिए, हनुमान जी के चरणों में रखिए, हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर इस पोटली पर लगाइए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, पूरे भाव के साथ हनुमान जी की सेवा करिए, फिर वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करिए, कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, फिर बजरंग बाण का पाठ करिए और हनुमान जी से निवेदन करिए कि हे प्रभु, हमसे जो भी जाने अनजाने में भूल चूक त्रुटियां हुई हैं या जो भी दोष प्रारब्धवश हमारी कुंडली में जीवन में आ गए हैं, उन सबको मिटाइए, हम आपकी शरणागत हैं। जैसे आपने प्रभु श्री राम की सहायता की वैसे आप हमारी भी सहायता करिए, हम आपकी शरणागत हैं। और हो सके तो 10 से 15 मिनट राम नाम का जाप भी कर लेना। उसके बाद इस पोटली को ले जाकर किसी वीरान इलाके में, सुनसान इलाके में 1.5 फीट गहरा गड्ढा खोदकर मिट्टी में दबा देना, लकड़ी से गड्ढा खोदना और उसके बाद वापस मुड़कर सीधे घर आ जाना, पीछे मुड़कर नहीं देखना। बस इस उपाय को करिए और फिर देखिए कैसे आश्चर्यजनक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जय माई की।